हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अराइज के प्रेसिडेंट प्रभात जैन जी। सर, आज ये खास कार्यक्रम रखा गया, शिक्षा मंत्री यहाँ पे खुद पहुंचे, किन मुद्दों पे बात हुई है और किस तरह की आगे स्ट्रेटेजी रहेगी अच्छी शिक्षा को देने के लिए? देखिए, हम लोग अब 21वीं सदी में हैं और आज की जो स्टूडेंट्स हैं और जो जनरेशन्स हैं वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और शिक्षा बड़े अलग तरीके से रिसीव करते हैं। टेक्नोलॉजी सब जगह फैली हुई है, डिवाइसेस सब जगह फैली हुई हैं। टेक्नोलॉजी के अच्छे आयाम भी हैं, टेक्नोलॉजी गलत तरीके से भी यूज़ करी जा सकती है। तो कल और आज की कॉन्फ्रेंस में इन बहुत बातों पे चर्चा हो रही है कि टेक्नोलॉजी को हम फ्रूटफुल तरीके से, अच्छे तरीके से यूनिवर्सलाइज करके कैसे यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा और अच्छी हो सके और बच्चे और होनहार बन सके और पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। 21 सेंचुरी की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई के अकॉर्डिंग बात करें तो किस तरह से ये प्रभावित करेगा आने वाले एजुकेशन को लेकर और जो जनरेशन है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, आज सबसे बड़ी कमी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में है वो है एक अच्छे टीचर की। लेकिन क्या अब टीचर का स्कूल में होना ही ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक अच्छा टीचर हो तो वो रिमोटली भी बहुत बच्चों को शिक्षा दे सकता है, मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो इन सब बातों पे चर्चा हो रही है। 21वीं सदी इसी का एक आयाम है जिस हिसाब से हम आगे चलेंगे। हैविंग सेड दैट, एक सोशल कंडक्ट स्कूलों का एक दूसरे के साथ बच्चों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक भी बनना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। वो एक कम्युनिटी में रह के ही हो सकता है। तो कैसे एक स्कूल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छी इंफॉर्मेशन भी बच्चों को दे, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप करे और साथ में एक अच्छा इंसान भी बनाए, उस पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। अराइज एक एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स का और इन्होंने पिछले कई सालों से फिक्की के साथ में काफ़ी काम किया है। 8 साल की जर्नी रही है और क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो स्टेट लेवल्स पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है और इसका एक्सपेंस बहुत वाइड है। 19 स्टेट्स में हमारे स्टेट चेयर्स हैं और पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा स्टेट गवर्नमेंट से भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनी थी तो उसमें भी हम लोग ने कई सुझाव दिए थे जो काफ़ी कुछ उसमें इंक्लूड भी किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन में, जिससे कि पेडागॉजी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बच्चे को लास्ट माइल तक कैसे इम्प्रूवमेंट हो और कैसे उनकी पढ़ाई बेटर और बेहतर हो सके, उसमें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ग्लोबली अच्छे स्कूलों में जाके उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी देखते हैं, सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। चाइल्ड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है अराइज के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग ने एक पहल की और रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चे को सुविधा होनी चाहिए कि वो सेफ एंड सिक्योर है स्कूल एनवायरनमेंट। अभी तो 85 नया केंद्रीय विद्यालय खुले हैं। देखो, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है। भारत सरकार भी अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए सेंट्रल स्कूल की परिकल्पना की गई थी। उसमें भी अभी स्थानीय बच्चे भी पढ़ते हैं। 1200 स्कूल था, अभी उसमें से 85 नए स्कूल्स बने हैं। केंद्रीय विद्यालय खोलने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे अराइज हमेशा फिक्की के साथ ही था। ये 2016 में इट वाज इनिशिएटिव ऑफ फिक्की। फिर अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई है, बट नॉनदलेस इट इज स्टिल वर्किंग विद फिक्की। सो कोलैबोरेशन में तो अच्छा ही रहता है। अब कैसे काम करेगा, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो प्राइवेट हैं, जो मनमानी करते हैं, या उनमें कुछ सी वो तो कुछ देखो, रेगुलेटर्स का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारी जो कोशिश होती है वो यही है कि किस तरह से सबको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए एंड टू ट्राई एंड कन्विंस कि वो अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम करें। 21 सेंचुरी में बात करें, टेक्नोलॉजी है इसमें, जी किस तरह से अगर इनके अगर हेल्प किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम और कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए जी, टेक्नोलॉजी से बहुत फ़ायदा है और पर उसकी सही इस्तेमाल
और उसकी सही इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हमें मिसयूज़ नहीं करना, हमने उसका यूज़ करना है। तो यही हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को हमने इक्विप करना है हाउ टू हैंडल टेक्नोलॉजी। तो देखिए आज के इस कार्यक्रम में राइज ने फिक्की के साथ मिलकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे आए थे और तमाम एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर बात करी और आने वाले 21वीं सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।